ललित, हे ललित, हे ललित, महेश कुमार जी की वीडियो बना, ये उन्हीं का मोबाइल है, ठीक है। जो मेरा क्या हो गया इससे मैं देखूँगा, मैं ये फोन उन्हीं का है। चल गई। हाँ, आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाले इस भारतीय राष्ट्रीय एकता के प्रतीक तिरंगे झंडे को मेरे दिल के गहराइयों से प्रणाम, सलूट, सलाम। आज के स्वतंत्रता दिवस की अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉक्टर पवन गोयल जी, विशिष्ट अतिथि माननीय थाना प्रभारी महोदय बैसुम्मा, और उनके साथ चलकर आए, मैं एक दो के ही नाम जानता हूँ, माननीय विष्णु चौधरी जी, जोगिंदर जी और विकास जी। इस विद्यालय के चीफ माननीय रतिराम मावी साहब, डिप्टी चीफ बलबीर सिंह मावी साहब, एनसीसी के कंपनी कमांडर अतुल देव गौतम जी, शिवशंकर राम जी, मनोज कुमार जी, सत्येंद्र दिनकर जी, समस्त स्टाफ, छात्र छात्राओं, सर्वप्रथम मेरी ओर से समस्त पदाधिकारी गणों, अध्यापक गणों, विद्यालय के कर्मचारी गणों, सभा में उपस्थित अन्य गणमान्यों, छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। यानी आज आज़ादी के 74 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच पधारे हैं, तो श्री कुंवर सतपाल जी, पूर्व प्रबंधक, आज के मुख्य अतिथि कुंवर साहब। आज भारत में उत्तर कश्मीर से लेकर दक्षिण कन्याकुमारी तक, पूरा अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम गुजरात तक, हर जगह जय हिंद जय भारत के नारों से संपूर्ण देश गुंजायमान है। दूसरी ओर हम अपने वीर शहीदों की श्रद्धांजलि देने के साथ साथ अपने देश के कर्णधारों एवं नायक महानायकों के द्वारा किए गए संघर्षों की याद ताज़ा करने के लिए इस विद्यालय प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सही मायने में यह एक खुशकिस्मत दिवस है। एक संदर्भ में देखा जाए तो यह दिवस अपनी मातृभूमि के प्रति प्यार, वफादार एवं समर्पण भाव को व्यक्त करने एवं इसको कभी न भूलने की याद दिलाता है। अगर मैं इसकी सही मायने में व्याख्या करूं तो यह हमारे वीर शहीदों के बलिदान, सीमा पर जवानों द्वारा दुश्मनों के साथ संघर्ष, उनकी रातों की नींद, दिन का चैन और क्रूर यातनाओं के बदले उपहार है। आज विद्यालय प्रमुख माननीय रतिराम मावी साहब मंच के संचालन कर रहे दिनकर साहब, मेरे द्वारा इस मंच पर उपस्थित होने पर मेरे गौरव होने के उस क्षण को और चार चांद लगा देता है जो मेरी मातृभूमि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर प्राप्त होता है। यह दिन उस इतिहास की याद दिलाता है जिसकी बदौलत आज हम जीने के लिए आज़ाद हैं, शोषण के खिलाफ बोलने के लिए आज़ाद हैं, शिक्षा के लिए आज़ादी है, अपने स्वास्थ्य के लिए आज़ाद हैं, रोजगार के लिए आज़ाद हैं, अच्छा घर, पानी, बिजली, खाना पीना, रहन सहन के लिए आज़ाद हैं। इसलिए यह दिन हम सभी देशवासियों के लिए एक विशेष उपहार है। क्या आप जानते हैं यह उपहार किन लोगों की देन है? यह देन है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार उधम सिंह आदि, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के सम्मान और उसकी आज़ादी के लिए कोई विपरीत समझौता नहीं किया। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, उस समय हमारे पूर्वजों ने अनेकता में एकता दिखाई, जिससे वे कामयाब हो सके और हमें आज़ादी दिला सके। छात्र छात्राओं, मैं आपको याद दिलाता हूँ, बताता हूँ, जब हमारा देश ब्रिटिश भारत था, हमारे पूर्वज गुलामी की जंजीरों में थे, हमारे अधिकारों का हनन किया जाता था, हमें घुटन महसूस होती थी, हमारे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति बहुत खराब और दयनीय थी। असलियत में अगर मैं कहूँ तो हर भारतीय के लिए विदेशी ताकतों की गुलामी में रहने का सम्मान था।
लेकिन आज हमारे पास न केवल आज़ादी है बल्कि और अन्य कई चीज़ हमारे पास अच्छी हैं। आज हम एक परमाणु शक्ति संपन्न देश, बहुत बड़ी संख्या में बहादुर सेना, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। हम दुनिया से मुक्त और खुशहाल लोगों के सबसे बड़े लोकतंत्र में निवास करते हैं। हम राजनीतिक रूप से शक्तिशाली, आर्थिक रूप से मजबूत और सैन्य रूप से उत्तम हैं। लेकिन हमारे छात्र छात्राओं एवं अध्यापकगणों, युवा होने के नाते हम सब कल के लिए अपने राष्ट्र का भविष्य हैं और देश की समस्याओं का हल खोजने के लिए हमें एकजुट होकर कार्य करना होगा। हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा वर्तमान क्या है। इस बेहतर भविष्य के लिए आज का बेहतर उपयोग करना होगा। इस संदर्भ में मैं आज अपनी पुरानी बातों को नहीं दोहराऊंगा। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि जो छात्र अपने इस वर्ष परीक्षा में सफल हुए हैं और अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उनको मुबारकबाद। और जो किसी वजह से असफल हुए हैं या कम अंक प्राप्त हुए हैं, उनको अगले सत्र के लिए हौसला अफजाई करता हूँ। मन लगाकर पढ़ें और मेहनत करें, सफलता प्राप्त करें। इसके साथ साथ प्रिय छात्र छात्राओं, एकता में ही ताकत है, इसलिए हमें एकजुट होना होगा। हमें अपनी मातृभूमि और देश के प्रति वचनबद्ध होना होगा। हम मातृभूमि को कभी नुकसान नहीं होने देंगे। हमें अपने को दुनिया में शक्तिशाली और सम्मानित बनाने के लिए हर सम्मान प्राप्त करना होगा। आइए कड़ी मेहनत करके अपने दोस्त और दुश्मन को बताएं कि हम दोस्त हैं, दुश्मन के दुश्मन वो भी कठोर। अभी हमारे सामने बहुत चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं। एक शक्तिशाली और लोकप्रिय भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारी स्वतंत्रता और आर्थिक बलिदानों की और संघर्षों की आवश्यकता है। तो आइए हम प्रतिबद्धताओं को नए सिरे से तय करें, कड़ी मेहनत करें, आपस में एकजुट होकर अपने राष्ट्र के लिए हर षड्यंत्र को खत्म करने के लिए हर प्रकार का प्रयास करें और सफल हों। आइए हम धर्म भेद, जाति, रंग भेद, क्षेत्र भेद के अंतर को भुलाकर अपनी मातृभूमि के प्रति प्रगति, समृद्धि, शक्ति, शांति और न्याय के लिए खड़े हों।